वेलकम टू वलीदार सिंह व्लॉग्स। सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों के साथ साथ छुट्टियाँ भी आएंगी, लेकिन हमारी नहीं आएंगी। वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हॉलीडेज़ आने वाली हैं और इसी के लिए जो है मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की तरफ से ऑफ़र्स लगाई जाती हैं। मेगा ऑफ़र्स, बिग ऑफ़र्स, फ्लैश सेल्स, साइबर मंडे, ब्लैक फ्राइडे, मतलब तरह तरह की इतनी ऑफ़र्स होती हैं कि ये ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो यूँ समझ लें कि उनकी आसानी के लिए इस तरह की जो है ऑफ़र्स लगाई जाती हैं। और बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप इस तरह के बैनर्स, पोस्टर्स, टेम्पलेट्स वगैरह बहुत कुछ बना सकते हैं। आइडियाज़ ख़त्म ही नहीं होने वाले। तो आज जस्ट मैं एडोबी इलस्ट्रेटर पे काम करते हुए आपको एक बेसिक टेम्पलेट बनाकर दिखा देता हूँ। उसको देखकर आप थोड़ा सा आइडिया पकड़ें, खुद भी इस तरह की यूनिक चीज़ें बनाएं और यकीन करें ये सदाबहार चीज़ें हैं और इसको हम कहते हैं एवरग्रीन कंटेंट, जो कि आपके गुजर जाने के बाद भी चलता रहेगा। ठीक है, तो ये ऑफ़र सदियों से चलती आ रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी और नए नए ट्रेंड्स आते रहेंगे। और मैं क्रिसमस को भी मिस कर गया, वो भी आने वाला है। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और रॉ मटेरियल को लेते हुए हम कुछ एक नया बनाने की कोशिश करते हैं। जी, इस वक्त मैं स्क्रीन पर हूँ और मैंने एक आर्ट बोर्ड बना रखा है जिसका साइज़ मैं आपको ये ऊपर डिस्प्ले भी हो रहा है। इसकी विड्थ मैंने रखी हुई है 4990 पिक्सल्स और हाइट भी सेम ही रखी है 4990 पिक्सल्स। इट मीन्स कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब मैंने क्या किया है, इसके ऊपर आपको कुछ एलिमेंट्स दिख रहे होंगे। सबसे लेफ़्ट पे आपको ये दिख रहा है एक हाफ टोन का एक मैंने ऑलरेडी एक जमा करके रखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये ग्रंज इफेक्ट है, ये भी आपको इंटरनेट से, गूगल से भी मिल जाएगा या freepik.com पे जाएं, वहाँ पे आपको इसकी वेक्टर फाइल मिल जाएगी। उसके बाद नंबर 3 पे मेरे पास ये एक फ्लैश के मतलब एक ब्लास्ट होता है ना, जैसे ब्लास्ट से चीज़ें ज़र्रे ज़र्रे उड़ते हैं, सेम उसी तरह का एक ब्लास्ट इफेक्ट है ये। और ये तीनों वेक्टर फॉर्म में है मेरे पास, ये इमेज नहीं है, ये वेक्टर है ये। इट मीन्स के इस इफ़ेक्ट में मैं जितना मर्ज़ी जूम कर जाऊँ ये ख़राब नहीं होता, डिस्टॉर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा है। तो इन इफ़ेक्ट्स को उठा के हम थोड़ा सा नीचे अलग से रखते हैं ताकि अभी हमें इसका काम नहीं करना। उसके अलावा मैंने 12-12 या 11-11 या 10-10, अभी मैंने 12-12 का इसलिए सिलेक्ट किया कि चलें आप बाकी भी बना सकते हैं। अभी जस्ट मैं किसी एक पे ही बनाने वाला हूँ। तो ये डिफरेंट फ़ॉन्ट सिलेक्शन मैंने यहाँ पे की हुई है, जिसमें ये सबसे टॉप पे एक्यूम वेरिएबल कॉन्सेप्ट है, सेकंड पे है बर्नार्ड एम्प्टी कंडेंस्ड फ़ॉन्ट का नाम बता रहा हूँ मैं ये। उसके बाद नंबर 3 पे आ रहा है मोंटीसेरेट और नंबर 4 पे है ताहोमा। ठीक है, ये 4 फ़ॉन्ट्स हैं, टाइप फेस भी कहते हैं इसको, जो आपको अच्छी लगे। ठीक है, मुझे इसमें से जो अच्छी लगेगी मैं वो निकाल लूँगा। ये जस्ट मैंने पहले से ही निकाल के रखे हैं क्योंकि फ़ॉन्ट सिलेक्शन में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब हमें ज़रूरत है एक सबसे पहले एक बैकग्राउंड की, कि बैकग्राउंड होना चाहिए जिसके ऊपर सारी चीज़ें सेपरेट हों, कंट्रास्टी हों। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द बैकग्राउंड। तो अभी जिस लेयर पर हैं हम उसका नाम बीजी रख देते हैं। इट मीन्स कि ये बैकग्राउंड है और हम एक जो है मतलब रेक्टेंगल टूल से एक बैकग्राउंड से बनाएंगे। बैकग्राउंड का भी साइज़ उतना ही रखेंगे जितना हमारा आर्ट बोर्ड का, इससे बाहर ना जाए। 4990 और 4990। इसका कलर हम टेम्परेरी कर देते हैं ब्लू और सेंटर इक्वल मैंने कर दिया है पेज के, ताकि जो है मतलब कोई इशू ना हो। अब थीम हम ग्रीन भी रख सकते हैं, ब्लू भी रख सकते हैं, रेड भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लाइंट कोई सी भी थीम पे आ सकता है। तो जो मेन चलते हैं वो रेड ज़्यादा चलते हैं, लोग ब्लैक भी चला लेते हैं। ये मैं कहता हूँ इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, बट आप कोशिश करें जो टॉप जो इसमें येलो भी चल जाता है, ग्रीन भी है, तो ऑरेंज पे भी कर लेते हैं लोग काम, पर्पल पे भी हो जाता है। तो ये डिपेंड्स। ठीक है, अब हम बैकग्राउंड थोड़ा सा रेडियल करूँगा मैं। ठीक है, रेडियल ग्रेडियंट में ब्लैक एंड वाइट आया बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैं ब्लैक की जगह कर दूँगा एक मैरून। ठीक है, और वाइट की जगह कर दूँगा मैं रेड। ठीक है, और रेड को भी हल्का से शेड मिलाऊँगा इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। बाकी ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको मैं उठा के नेक्स्ट लेयर पे शिफ्ट कर रहा हूँ, नई लेयर बना रहा हूँ, उसके ऊपर जाके मैं इनको ले आया हूँ। ठीक है, ताकि बैकग्राउंड हमारी डिस्टर्ब ना हो। बैकग्राउंड को मैं लॉक कर रहा हूँ ताकि वो सिलेक्शन करते वक्त हिले ना। ठीक है, लेकिन फाइनल सबमिशन के दौरान आपने इसको अनलॉक कर देना है जब आप EPS बना रहे हो, क्योंकि लॉक्ड की हुई फाइल आप अगर अपलोड करेंगे तो वो एरर देगी। अब हमारे पास एक ब्लास्ट इफेक्ट है,
हम उसको यहाँ पर लाएंगे और सेंटर इक्वल करके थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक है। अब चूँकि ये ब्लास्ट इफ़ेक्ट अभी इसको हम क्रॉप कर लेंगे बाद में अभी, ठीक है। मैं जस्ट अभी डिज़ाइन कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। उसके बाद मेरे पास ये एक ग्रंज इफ़ेक्ट भी है, मैं ग्रंज इफ़ेक्ट को भी यूज़ कर सकता हूँ। और सबसे पहले तो मुझे इसमें से वाइट ख़त्म करने हैं ना, ये ग्रंज इफ़ेक्ट में जो वाइट आ रहा है। चलें इन सारे को पकड़ते हैं और एक कलर इसको हम रेड देते हैं। अब हम इसको कोशिश करते हैं लाने की और देखते हैं क्या बनता है। और इसकी हम ओपेसिटी भी ज़रा कम करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा है, बहुत मतलब नज़र आ रहा है प्रॉपर। इसकी ओपेसिटी हम कर देते हैं यहाँ से 50। अब देखते हैं, हाँ जी, अब कुछ बैकग्राउंड जो है ना इसको और भी लाइट किया जा सकता है। अगर आप जहाँ पे आपको सूट करे वहाँ पर आपने इसको छोड़ देना, मतलब इतना ज़्यादा भी ना हो जाए कि वहीं पर ही ध्यान जाए। सिर्फ हम एक बैकग्राउंड को एक अभी बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हमने एक इफ़ेक्ट निकाला था हाफ टोन का, ठीक है, इसको भी हम रेड कलर दे के या रेड को थोड़ा सा डार्क कर दें यहाँ पे, समझे, मतलब एक हल्का सा टच देना है हमने कोई इसमें घुस नहीं जाना है प्रॉपर। ये देखिए डार्क मैरून सा ये हो गया। और अब टेक्स्ट को उठा के नेक्स्ट लेयर पे ले जाएं, इसका नाम रख दें टेक्स्ट, ताकि बैकग्राउंड के ऊपर हम जब काम कर रहे हैं वो हिले ना, ठीक है। सॉरी, फोरग्राउंड पे जब हम काम कर रहे हैं तो बैकग्राउंड डिस्टर्ब ना हो, अभी इसीलिए मैं उनको सेपरेट कर रहा हूँ। इनमें से अब जो मुझे ये वाला मौके पे अच्छा लग रहा है 12-12, ठीक है। और इसके नीचे हम सेल भी लिखेंगे। अच्छा, कैपिटल्स में आपने हमेशा करना है ये काम, जब भी आप इस तरह का सेल का काम कर रहे हो कोशिश करें कैपिटल्स में ही करें। अच्छा, रोटेट हम बाद में कर लेंगे, पहले हम पूरा कंप्लीट कर लें इसको। इसको मैंने सेंटर अलाइन कर दिया आर्टबोर्ड के ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। बिगेस्ट सेल करीब करीब कर दिया। उसके बाद एक हम बटन ऐड करेंगे शॉप नाउ, ठीक है। और शॉप नाउ का हमने रेक्टेंगल टूल लगाना है और इसको भी हम सेंटर करेंगे और इसके कॉर्नर्स को राउंड कर देंगे। उसके बाद एक टेक्स्ट हम ऊपर लाएंगे रेड से टॉप पे और यहाँ लिख देंगे शॉप नाउ, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा जी, अब रोटेशन की बात करते हैं। रोटेट कुछ ज़्यादा नहीं करना हमने, 5 डिग्री तक काफ़ी रहेगा और फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसको भी हम करके देख लेते हैं, अगर ये अच्छा लगेगा तो ठीक है जी। और एक चीज़, इसको हम हल्का सा शेडो भी दे देंगे। जितने भी वाइट ऑब्जेक्ट्स हैं ना, शेडो आपने यहाँ से फ़िल्टर में जाके नहीं देना, क्योंकि जब हम EPS इसकी सेव करेंगे तो शेडो जो है बिटमैप बन जाता है और जब फिर शटरस्टॉक इसको डिटेक्ट करता है तो वो कहता है आपकी फ़ाइल में बिटमैप कोई इमेज है। तो आपने यहाँ से शेडो नहीं लगाना, ठीक है। स्टाइलाइज में जाके ड्रॉप शेडो नहीं करना। आपने क्या करना है, जिसको लगाना है उस ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रैग करके डुप्लीकेट कर लें थोड़ा सा साइड पे, उसको आप जो है इस तरह से ब्लैक कर दें और इसकी लेयर को जो है सेंड टू बैक कर दें, ठीक है। अरेंज सेंड टू बैक इस तरह से, ठीक है। ये शेडो का ही इफेक्ट देगा एक किस्म का, दूर से पता नहीं चलेगा, दूर से ऐसा ही लगेगा एक शेडो लगा हुआ है। और रेड के ऊपर वाइट का एक कंट्रास्ट आ जाएगा, लाइक एक रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। पढ़ने की मतलब जो है वो समझ रहे हैं ना आप वो, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको एक सिंपल सा बना के दिया, इसमें कॉन्सेप्ट्स बनाए अपनी तरफ से जितना मर्जी हो सकता है। अब इसी डिज़ाइन के मैं 3-4 साइज़ बना सकता हूँ। एक तो वर्टिकल साइज़ 1080 बाई 1920 का, जो कि स्टोरी, व्हाट्सएप स्टोरी, इंस्टाग्राम की स्टोरी लग जाती है, फेसबुक की लग जाती है,
ठीक है, इस तरह से टिकटॉक पे ऐड चलेगा तो वो भी वर्टिकल साइज़ चल जाएगा। ये स्क्वायर है। अब जो फालतू एलिमेंट्स हैं वो मैं डिलीट करने लगा हूँ और अनलॉक कर रहा हूँ तमाम लेयर्स को। और सॉरी, ये डिलीट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि बिल्कुल जो बैकग्राउंड थी ना हमारी, उसकी मैं कॉपी ले रहा हूँ। अब मैंने इसको वाइट कलर कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने जो उन चीज़ों को मास्क करना है जो इजाफी बाहर निकली हुई है, ठीक है। अब ये जैसे डिज़ाइंस कुछ बाहर निकले हुए हैं, मैं चाहता हूँ ये मास्क हो जाएं इस वाइट के अंदर। चलिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो आर्टबोर्ड से। ये एक येलो कलर का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको मैं टॉप ऑफ द लेयर रखूँगा, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सबसे ऊपर होगा ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि मुझे इसके अंदर मास्क करवाना है। अब जो जो ऑब्जेक्ट आप चाहते हैं कि इस येलो बॉक्स के अंदर चले जाएं और येलो का अपना कलर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, फिर तो मैं उनको सिलेक्ट करूँगा। एक तो ये ब्लास्ट इफेक्ट था और एक ये हाफ टोन थे, ये ज़्यादा बाहर आ रहे हैं, और ये तीसरा ये जो ग्रंज इफेक्ट था। ये 3 चीज़ें मुझे इस येलो के अंदर लेके जानी है। चौथा मैंने येलो को सिलेक्ट किया है और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क कर दिया है। और ये आपके सामने है, जितने भी वो ऑब्जेक्ट थे जो बाहर जा रहे थे आर्ट बोर्ड से, वो सारे उस येलो के अंदर चले गए हैं। लेकिन एक काम हुआ है, जो हमारे टेक्स्ट वाली लेयर है वो जो है पीछे रह गई है। तो मैं ये तमाम इफ़ेक्ट्स जो मैंने एक जगह ये किए थे, ठीक है, इन इफ़ेक्ट्स को मैं और पीछे ले जाता हूँ, अरेंज टू सेंड टू बैक। ये देखिए, ठीक है, समझ रहे हैं, ये अब टेक्स्ट की लेयर से पीछे चले गए। ये पहले ये इफ़ेक्ट बाहर यहाँ थे सामने और ये टेक्स्ट इधर था, अब मैंने सेंड टू बैक किया तो ये इफ़ेक्ट्स पीछे चले गए हैं, टेक्स्ट सामने रह गया। ये हो गया, ठीक है। अब मैं इस इफ़ेक्ट वाली जो है लेयर को बिल्कुल आर्टबोर्ड के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास जो ये डिज़ाइन आया है बच के, तो इस डिज़ाइन को अब क्या करेंगे हम, सेव करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जो ये ब्लास्ट इफेक्ट है ये मुझे हाफ टोन से ऊपर चाहिए, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं हाफ टोन वाली लेयर ऊपर है और ब्लास्ट वाली पीछे है। तो ये अब हम इसके अंदर जाएंगे आइसोलेट में और ब्लास्ट वाली लेयर को ऊपर कर लेंगे। ये ले, हो गई, ठीक है। ये चीज़ मुझे चाहिए। और ब्लास्ट वाली लेयर को मैं थोड़ा सा और बड़ा करूँगा, क्योंकि ये जो किनारे मुझे दिखाने नहीं हैं इसके, मुझे ऐसा दिखाना है ब्लास्ट इफेक्ट, ऐसे, ठीक है। मतलब वो जो आप देख रहे थे ना, एजेस दिख रहे थे ब्लास्ट के, ये वाले मुझे वो नहीं दिखाने थे, वो दूर करना था मुझे। तो ये हो गया, इसको मैं पहले सेव करूँगा और अब मैं EPS सेव करने लगा हूँ इसकी, ठीक है। तो कंट्रोल A या जितने भी टेक्स्ट हैं उसको पकड़ लें आप, या कंट्रोल A कर लें। पकड़ने के बाद आपने टाइप में जाना है और क्रिएट आउटलाइंस, या कंट्रोल शिफ्ट O प्रेस कर दीजिएगा। तो ये आपका जितने भी टेक्स्ट होगा सारे ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। और उसके बाद फाइल में जाके सेव एज़ कर देंगे। फॉर्मेट आपने EPS लेना है। EPS लेने के बाद नीचे से यूज़ आर्टबोर्ड कर दीजिएगा और सेव। यहाँ से EPS की जो ऑप्शंस का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे आपने वर्जन 10 रखना है, ठीक है। और बाकी ऑप्शंस देख लें, मैच कर लीजिएगा, सेम रखिएगा, कुछ चेंज नहीं करना आपने। ओके कर दें तो ये फ़ाइल आपकी सेव हो जाएगी। अब वेरी नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपने शटरस्टॉक या कोई भी कंट्रीब्यूटर अकाउंट जिस पे आप अपलोड करना चाह रहे होंगे वहाँ जाएं। मैं शटरस्टॉक पे अपलोड कर रहा हूँ तो यहाँ का बताऊँगा। डैशबोर्ड पे सबसे टॉप पे आपके पास अपलोड का बटन होता है, ऐड करके अपलोड मीडिया कर लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये कह रहा होता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप योर फाइल्स हेयर। तो मैं वो फाइल देखूँगा कहाँ सेव हुई थी और उसको यहाँ पे ड्रैग कर लूँगा। ये लें, तो ये फ़ाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी आपकी यहाँ पर। तो सिर्फ अपलोड करने पर ही नहीं आपने रुक जाना, इसके आगे का जो प्रोसेस है उसको भी कंप्लीट करना है। और ये वन टाइम प्रोसेस है, इसको आपने बार बार नहीं करना होता। कुछ क्वेश्चन मुझे पूछ रहे थे स्टूडेंट्स कि क्या ये हमें बार बार करना पड़ेगा, मतलब एक फ़ाइल हमने अपलोड कर दी, जैसे कि NFT की एक वेबसाइट है OpenSea, वहाँ पर होता है 1 महीने बाद उस फाइल को दोबारा से आपको अपलोड करना होता है या उसमें चेंजेस करनी होती हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है, वन टाइम आपने एक बार फाइल अपलोड कर दी है, उसकी डिटेल्स दे दी हैं, तो अब आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वो फ़ाइल पड़ी है पड़ी रहेगी और एज इट इज़। जी, अब ये फ़ाइल लोड हो चुकी है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। इस फाइल को आप क्लिक करेंगे इसके थंबनेल के ऊपर,
तो राइट साइड पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। इट मीन्स वो पूछ रहा है मेटा डाटा एंटर करें इसका, ठीक है। हर फाइल का एक मेटा डाटा होता है कि उसके हैशटैग, उसके डिस्क्रिप्शन, उसकी लोकेशन क्या है फ़ाइल की, तो वो हमें यहाँ पे बतानी है। अब क्योंकि ये वेक्टर फाइल है तो पहली कैटेगरी हम उसकी चेंज नहीं कर सकते, वो बाय डिफ़ॉल्ट इलस्ट्रेशन ही है। यूजेज हम बता सकते हैं कि कमर्शियल देना है या एडिटोरियल, तो मैं इसमें यूजेज रखूँगा कमर्शियल। डिस्क्रिप्शन में मैं जो दूंगा टाइटल, वो मैं बता देता हूँ आप किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कीवर्ड्स में जाना है, यहाँ पे फाइंड मोर कीवर्ड्स है, यहाँ जाएं और इधर से वेक्टर्स कर लें और यहाँ पे सेल करें हैं, सर्च करें 1212 सेल बैनर्स, ठीक है। तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा 12-12 के और आ जाएंगे, इनमें से टॉप जो अच्छे लगते हैं वो सिलेक्ट करें आप और यहाँ से उसके आप कीवर्ड्स निकाल लें, ठीक है, जो रिलेटेड है। अभी मैंने कुछ निकाले 18 और इन 18 में को देखते हुए मैं इसका टाइटल, इसका डिस्क्रिप्शन लिखने लगा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं जो मेन कीवर्ड है हमारा 1212 वो यूज़ करूँगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं वर्ड्स यूज़ करते हुए जो है ना, यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन लिखूँगा एक सेंटेंस में 1212 मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया है, तो बाकी जो है मेरा ख्याल है काफ़ी है। उसके बाद हम कैटेगरीज़ बताएंगे, 2 कैटेगरीज़ हमें बतानी पड़ती हैं। एक कैटेगरी हम हॉलीडेज़ की रख देंगे, सेकंड कैटेगरी हम बिज़नेस की रखेंगे कि ये बिज़नेस से रिलेटेड है। जाहिर बात ई कॉमर्स वालों के तो चार चांद लग जाते हैं उनके बिज़नेस को। लोकेशन हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की लगा रहे हैं। मोर ऑप्शंस को नहीं छेड़ेंगे और उसके बाद रिलीज़ को भी नहीं छेड़ना। उसके बाद कीवर्ड्स, क्योंकि अभी तक 19 हुए हैं हमारे, अभी मज़ीद इसमें ऐड करने वाले हैं, तो ये नीचे जो जो कीवर्ड्स आ रहे हैं आपको अच्छे लग रहे हैं तो वो ऐड करते जाएं। दिसंबर, हैप्पी, हॉलीडे, इवेंट, क्लियरेंस, बर्थडे, एनिवर्सरी, 1212, कॉन्सेप्ट, डिस्काउंट, बाकी और आ जाएं और सर्च कर लेते हैं हम। लें जी, इतने 50 काफ़ी हैं। 50 कीवर्ड हो गए, बाकी सब कुछ हो गया, टाइटल भी आ गया, कैटेगरीज़ भी आ गई, लोकेशन भी लगा दी और फाइल पे ब्लू टिक भी है। इट मीन्स ये ओके है। हमने जस्ट यहाँ से सबमिट का बटन प्रेस करना है। ये प्रेस करते ही आपकी फ़ाइल जो है पेंडिंग में चली जाती है और पेंडिंग में वो टॉप पे ही बता रहा होता है कि 5 डेज़ लगते हैं इसको अप्रूव होने में, ठीक है। तो ये अभी भी हो सकती है, हो सकता है 5 मिनट बाद कर दें, 1 दिन बाद कर दें, 2 दिन, 3, मैक्सिमम 5 दिनों तक ये हो जाती है अप्रूव। तो ये आपकी फ़ाइल इस तरह से चली जाती है और फिर ये पब्लिक पोर्टफोलियो में आ जाती है और इंटरनेशनली अवेलेबल होती है। फिर कोई भी इसको किसी भी टाइम ख़रीद सकता है।
प्राइस हमने कहीं मेंशन नहीं करनी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इनकी प्राइसेस जो हैं उस पर बेस्ट आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपका बोनस मिल जाता है। तो इन स्टॉक वेबसाइट्स पे डाटा अपलोड करने का पर्पज़ यही होता है कि यहाँ पर आप अपना जो वो कलेक्शन जो कि सिस्टम में पड़ा ख़राब हो रहा है यहाँ पर अपलोड कर दें। यहाँ पे भी सेव रहता है ऑनलाइन, और दूसरा इसका जो मेन बेनिफिट है वो ये होता है कि वो सेल भी होता रहता है, और सेल सिर्फ वन टाइम नहीं होता, ये बार बार हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आपकी एक फ़ाइल पड़ी हुई है, जैसे ये डिज़ाइन मैंने आज दिया है, इसका ये मतलब नहीं है वन टाइम सेल हुआ ये फ़ाइल डिलीट हो जाएगी, नहीं, फ़ाइल वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। अगली सर्दियों में भी जब भी किसी को या पूरे साल कभी भी किसी को ये डिज़ाइन पसंद आएगा, उसकी नज़रों में आएगा, तो वो इसको ख़रीद लेगा, और हर मरतबा ख़रीदने पे आपका बोनस उतना ही मिलता चला जाएगा। और जितनी ज़्यादा आपकी डाउनलोड्स बढ़ती हैं उस हिसाब से आपका लेवल भी बढ़ जाता है, और आपको जो है उतना बोनस का जो है ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। परसेंटेज होती है आपके लेवल के अकॉर्डिंग, छोटा लेवल है कम परसेंटेज मिलती है, बड़ा लेवल है तो ज़्यादा परसेंटेज मिलती है। तो यह तरीका, उम्मीद है ये चीज़ आपको पसंद आई होगी और आसान भी लगी होगी। अब आपने खुद से इस तरह के टेम्पलेट्स बनाने हैं डिफरेंट साइज़ में, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। हॉलीडेज़ मैंने आपको काफ़ी इवेंट्स के नाम गिनवा दिए थे, साइबर मंडे, फ्लैश सेल, क्रिसमस, ब्लैक फ्राइडे, थैंक्सगिविंग, इस तरह के मतलब बहुत से इवेंट्स हैं। आप इंटरनेट से निकाल लीजिएगा, सिर्फ वेस्ट को फॉलो करें, क्योंकि वहाँ के जो इवेंट्स हैं ये हॉलीडेज़ वहीं होनी है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है हर बंदा जॉब पे जा चुका होता है, तो यहाँ पर तो छुट्टियाँ होती ही नहीं हैं सर्दियों की। तो ये जो आ रहे हैं ना, अक्टूबर आधा गुजर चुका है, नवंबर और दिसंबर आपके पास बचा है, इसके ऊपर अच्छा सा कंटेंट बनाएं और इसको अपलोड करें। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे आपने कमेंट में आज फ्लैश सेल लिखना है, ठीक है, फ्लैश सेल लिखिएगा। तो ये आपका टेस्ट है। और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होगी इसी तरह की किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वज़ारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।